नमस्कार दोस्तों। 2024 का लोकसभा चुनाव अगले साल देश में होने वाला है। तैयारी सारी पार्टी की लगभग चुस्त दुरुस्त है। हर पार्टी अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रही है और अब ऐसे में देखने वाली बात है कि 2024 में सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा। या देश की जनता किस मैनिफेस्टो के आधार पर सरकार बनाना चाहेगी, या जो अभी मौजूदा सत्ता में मोदी जी यानी सरकार में है वो 2024 में देश के लिए कौन से बजट के मुद्दे पे लड़ेंगे, देश में कौन सा मैनिफेस्टो जारी करेंगे जिसके आधार पर अपनी तीसरी बार की सरकार को कोशिश करेंगे कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने या कम से कम भाजपा की सरकार बने। या विपक्ष किस मुद्दे के साथ 24 में जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेगा यानी अपने वोटरों को अपनी पार्टी की तरफ, चुनाव निशान की तरफ लाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैनिफेस्टो हो सकते हैं सरकार के यानी मोदी सरकार के? देखिए, मोदी सरकार का दो फैक्टर पर काम कर रही है, इसके पास और कोई मुद्दा है नहीं। ये बताती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कितना विश्वास करती है, कितना सबका इसको साथ है, कितना ये क्या करती है, इसको सब लोग जानते हैं। रह गया सवाल कि इसके पास मैं बता दिया कि हे राम के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए कि इसने उत्तर प्रदेश के भूगोल को आप खंगाल लीजिए, गाजियाबाद से लेके बलिया के बीच में, बुंदेलखंड से लेकर के देवरिया के बीच में 1 करोड़ रुपए का इसने कोई कल कारखाने का निर्माण नहीं किया। इसने जो है कहीं इस्पात फैक्ट्री नहीं बैठाई, इसमें कहीं लोहा फैक्ट्री नहीं बैठाई, इसने जो है 1 किलोमीटर नहर का निर्माण नहीं किया, इसने जो है अपने कार्यकाल में एक कोई बड़ा पावर हाउस का निर्माण नहीं किया, एक कोई बिजली उत्पादन केंद्र नहीं बनाया। सड़क की बात, कानून व्यवस्था अब पर आ जाते हैं तो कानून व्यवस्था के लिए हाथरस, कानून व्यवस्था के लिए कानपुर, कानून व्यवस्था के लिए उन्नाव, कानून व्यवस्था के लिए गोरखपुर, कानून व्यवस्था के लिए लखनऊ। ये कानून को एकदम सीधे सीधा प्रमाणित करता है कि ये सरकार कानून का, मंशा का रक्षा करने में, आज सरकार की जिम्मेवारी जनता के हित में भूमिका निभाने में ये पूर्ण रूप। तो भाजपा की बात पर बहुत विश्वास करने की बात नहीं है। विपक्ष के क्या मुद्दे होंगे? विपक्ष की मुद्दा ये कि संविधान बचाओ। संविधान रहेगा तो सरकार रहेगी। संविधान को ये सरकार मिटाना चाहती है, ये दूसरा संविधान लाना चाहती है, ये केवल देश 40 लोगों के हाथ में देना चाहती है। इसलिए अब संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा मिटाओ, यही जो है विपक्ष का मुद्दा होगा और तमाम इसके साथ मुद्दा ऐड होगा। इनसे तमाम सवाल होंगे, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। अब मैं निसंकोच आपके चैनल पर कह दे रहा हूं, आपने समय बड़ा कम दिया है, लेकिन मैं निष्पक्ष कह दूं कि ये आसान छोटा चुनाव नहीं है। ये लोकतंत्र और संविधान को सीधे चुनौती है। तो शायद ये एहसास है कि जनता हम 2 बार हमें प्रधानमंत्री बना चुकी है तो तीसरी बार हमें आसानी से समर्थन देगी, इस विश्वास पे वो बोल रहे हैं। ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जानते थे, वो भी 2 बार प्रधानमंत्री रहे, नहीं कहे। ये बात तो मनमोहन सिंह जी भी जानते थे, वो भी रहे 2 बार प्रधानमंत्री, उन्होंने नहीं कहा। ये बात तो नरसिम्हा ने भी नहीं कहा, ये बात तो इंदिरा जी भी नहीं कही, तो तमाम नेताओं ने नहीं कहा। जो तमाम नेताओं ने, क्या मैं मान लूं कि मोदी से जितने ये प्रधानमंत्री हैं कम पढ़े लिखे, कम अनुभव रखते हैं? नहीं, ये अहंकार बोल रहा है। लोकतंत्र को आप दबाना चाहते हैं। अहंकार ने आत्मविश्वास भी हो आत्म नहीं, आत्मविश्वासी आदमी बकवास नहीं करता, उसको अपने क्षमता पर भरोसा होता है। आज तक हमने देखा है पॉलिटिकल जिंदगी में कि जितने प्रधानमंत्री आते हैं वो अपनी योजना पर ही बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री योजना पर कभी चर्चा नहीं करता, ये प्रधानमंत्री अपनी बात कहता है।
ये सुनता किसी का नहीं है। ये अफसोस की बात है, लोकतंत्र के विरुद्ध बात है, संविधान विरोधी बात है कि जो प्रधानमंत्री संविधान की भावना को न समझे, केवल अपनी बात देश में प्रवचन बांटता रहे।